गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अपेक्षा सिंह स्टडी पॉइंट में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अगर चैनल पे आप आए हो, वीडियो पे आए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो। और आज हम पढ़ेंगे जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी पर, चंपारण पर, खेड़ा पर या अहमदाबाद पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन साल्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त से, राम प्रसाद बिस्मिल्ला या चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह और शिवराज राजगुरु के द्वारा 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर में इसकी हत्या की गई थी। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक। इस नारा को तैयार करने में श्रेय नेताजी और सचिव INA अधिकारी जेनुअल ओबेदीन हसन को दिया जाता है। ओबेदीन हसन को दिया जाता है। निष्पेष कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907 में, 1922 में, 1931 में या 1940 में? तो कब प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इन्होंने किया था 23 मार्च और 1940 ईस्वी में। कब किया था? 23 मार्च 1940 ईस्वी को किया था। और ये ऐतिहासिक पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसके नेतृत्व कौन थे? तो इसके नेतृत्व थे मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, कश्मीर या पटियाला या मैसूर? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। और किस किस को मिलाया गया था? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौमिक सत्ता का अंत हो जाने के केंद्रीय गृह में मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कौशल के कारण हैदराबाद और कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संग मिल गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने, अरविंद घोष ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो किसने कहा था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 7वां प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से, चित्तरंजन से, आर दास से या विपिन चंद्र पाल से या रविंद्रनाथ टैगोर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन CR दास से। क्या देशबंधु की उपाधि प्रसिद्ध भारतीय नेतृत्व सेनानी, वकील और बंगाली नेता चित्तवंदी दास थे। और इनको राष्ट्र का मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र का मित्र भी कहा जाता है। किसको? चित्तरंजन GR दास जी को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में या मद्रास में? तो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में? तो कब किया था? 8 अगस्त 1942 में किया था। और इसमें इसके नेतृत्व कौन थे? तो इसके नेतृत्व
कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। और ये कहाँ हुआ था? बम्बई के ग्वालियर जिले में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। तो दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 5 जुलाई 1943 ईस्वी में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया है? गांधी की अवस्था के कारण, या हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेद के कारण, या नेता गणों के बीच मतभेद के कारण, या चोरी चारा कांड हिंसा घटना के कारण? तो यहाँ पर चोरी चारा कांड हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था, नागपुर में, या चंडीगढ़ में, या कलकत्ता में? तो यहाँ हुआ था अमृतसर में। ये बैसाखी का एक दिन था और यहाँ पर जनरल डायर ने क्या निहत्था गोली चला दी थी। और यहाँ पर लोग मतलब ऐसे ही मिलने बैसाखी के दिन पे ऐसे एक दूसरे से गले मिलने आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, या 1931 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। और ये कब से लागू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च से हुआ था। और कब खत्म हुआ था? 6 अप्रैल 1930 में खत्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर साड़ियांस की हत्या के कारण, या काकोरी कांड के कारण, या 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो क्यों दी गई थी? 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने विधानसभा पे बम फेंका था, इस कारण भी। और इनमें आरोप लगा था कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या भी की है। तो राइट आंसर तो इसका यही हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, या रॉलेट एक्ट आंदोलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट पेज कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? मतलब प्रथम, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके पहले कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, या सी राजगोपालचारी, या राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटेन थे। फिर जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब बने थे पहले श्री राजगोपालचारी। तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मतलब प्रश्न। नेक्स्ट पेज कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1909 में, 1919 अधिनियम में, या 1935 में, या 1947 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में की गई थी। यह भारत में पहली बार संघीय संरचना का प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न है काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी कांड डकैत हुआ था उसके नायक कौन थे? राम बिस्मिल्ला, भगत सिंह, बट्टू केशव दत्त, या बरकतुल्ला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला। और इनके मतलब और भी लोग थे इनके साथ, जैसे अशफा अली खां। इसमें कौन कौन था? अशफाक अल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, और चंद्रशेखर आजाद। इस प्रश्न कह रहा है कि 1919 के अधिनियम वैध शासन दायर से धारणा को किस व्यक्ति ने पराजित करवाया? वे कौन थे? मॉन्टेग्यू थे, तेज बहादुर सरपू थे, मिंटो थे, या जेम्स फोर्ड थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। उन्होंने कब करवाया था? 1919 में।
इस पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 सितंबर 1932 को नर्मदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? सत्याग्रहियों पर, ब्रिटिश दमन के विद्रोह पर। बी ऑप्शन कह रहा है गांधी इवनिंग एफेक्ट एंड उल्लंघन के विद्रोह में, या रेमस मैकडॉनल्ड्स के सांप्रदायिक पंचाल में, या डी है कलकत्ता के संपादक दंगे के विद्रोह में। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक्से मैकडॉनल्ड के संपादक पंचाल कॉमनल अवार्ड के विद्रोह में। कॉमनल अवार्ड के विद्रोह में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। अभी 40 क्वेश्चन और हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय। और